हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये सारी बोन्स एक जैसी नहीं होती। जैसे कुछ बोन्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ गोल होती हैं और कुछ बोन्स तो बिल्कुल फ्लैट होती हैं। हर बोन का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर, टेक्सचर और उसका फंक्शन होता है। फंक्शन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर बोन किस तरीके की होगी। जैसे आप इजी भाषा में ये समझ सकते हैं कि कुछ बोन्स का मेन काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जबकि कुछ बोन्स का काम होता है प्रोटेक्शन देना। वहीं पे कुछ बोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्मूथ मूवमेंट के लिए। चाहे आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, एक जिम ट्रेनर हैं या इवन एक ट्रेनी हैं, या एक क्यूरियस पर्सन है जो अपनी बॉडी को एक बेटर तरीके से समझना चाहता है, आज की वीडियो आपके सारे बेसिक्स क्लियर कर देगी। तो शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome back at your favorite YouTube channel Know Thyself with me Dr. समृद्धि सचदेव। और आज हम जानेंगे बोन और उसके टाइप्स के बारे में। बोन के टाइप समझने से पहले हम ये जानते हैं कि बोन क्या होती है। बोन इज अ लिविंग टिश्यू दैट मेक्स अप द स्केलेटन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। यानी कि बोन हमारी बॉडी को एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसको हम स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोन के लिए हम यूजुअली वर्ड यूज करते हैं ऑस या ऑस्टियोन। जब भी बोन्स की स्टडी करी जाती है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, विच इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ बोन्स। तो अगली बार आपको किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में यानी कि पहले ऑस या ऑस्टियोन वर्ड मिले तो इसका मतलब वो बोन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बोन्स। हमारी बोन्स दो चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहली होती है मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज दी बोन सेल्स। बोन सेल्स वो सारी सेल्स हैं जो हमारी बोन में लगातार एक्टिविटी करती रहती हैं, यानी कि बोन्स को बनाती भी रहेंगी और धीरे धीरे रीएब्जॉर्प्शन भी कराएंगी। जैसे ऑस्टियोजेनिक सेल्स होती हैं जो बोन में डिवाइड करती हैं, वैसे ही एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है जो बोन्स को बनाने में हेल्प करती है। फिर एक मैच्योर बोन सेल को आप ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। एंड देन वी हैव ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स जो बोन्स को रीएब्जॉर्ब या ब्रेक डाउन करवाती है। वहीं दूसरी तरफ जब अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बोन्स के अंदर मैट्रिक्स दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर सारे के सारे सॉल्ट जैसे कैल्शियम, फास्फोरस ये सब आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं कोलेजन्स लाइक ग्लूकोजामिन ग्लाइकेन्स और प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये सब मिलकर हमारी बोन को टफ और रिजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहीं पे अगर हम इनऑर्गेनिक सोर्स की बात करें तो इसके अंदर होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट जैसी और भी मिनरल्स आपको बोन्स के अंदर मिलते हैं, और यही सब मिनरल्स हमारी बोन्स को हार्ड बनाते हैं ताकि जब भी हम खड़े हैं, बैठे हैं, तब ये बोन्स हमारी बॉडी का सारा वेट बेयर कर सके, और इवन जो भी चीज़ आप उठाते हो उसका वेट भी साथ में बेयर कर सके। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स को अच्छे से समझने के लिए हम उसको 4 डिफरेंट टाइप्स या 4 क्लासिफिकेशन में बांटते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे बोन 7 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती हैं लॉन्ग बोन्स जिनकी शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड होती है और एंड्स एक्सपेंडेड होते हैं। इसकी शाफ्ट में यूजुअली 3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये लॉन्ग बोन्स फर्दर और 3 सब ग्रुप में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज द टिपिकल लॉन्ग बोन्स जो आप यूजुअली समझते हैं कि लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं। दोज आर द ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद में सेकंड सब ग्रुप आ जाता है मिनिएचर लॉन्ग बोन्स का। मिनिएचर मतलब लॉन्ग तो है लेकिन जस्ट लेंथ में थोड़ी सी छोटी हैं, जिसका एग्जाम्पल में आते हैं आपकी मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। थर्ड सब ग्रुप आता है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स, यानी कि लॉन्ग है लेकिन शेप में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जैसे आपकी क्लाविकल नो डाउट लॉन्ग बोन है, थोड़ी सी वेव के फॉर्म में है, लेकिन ये सीधा वर्टिकल प्लेस्ड नहीं है, हमारी बॉडी में थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है। सेकेंड टाइप आ जाता है शॉर्ट बोन्स क्यूब या बोट शेप की होती है, और इसका एग्जाम्पल होता है कार्पल्स
एंड टार्सल्स। थर्ड टाइप आता है फ्लैट बोन्स, जो शैलो प्लेट्स के फॉर्म में होती हैं और यूजुअली हमारी बॉडी कैविटीज को सराउंड करती हैं। इसके एग्जाम्पल में बोन्स आती हैं जैसे स्कल की सारी बोन्स, आपकी स्टर्नम, रिब्स और स्कैपुला। फोर्थ टाइप की बोन्स होते हैं इरेगुलर बोन्स। हम नाम से ही समझ सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक शेप अवेलेबल नहीं होता इन बोन में, जैसे पेल्विक बोन्स और स्फीनॉइड बोन और इवन आपकी फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रास। फिफ्थ टाइप की बोन्स होते हैं न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमा वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू एयर, यानी कि ये जो बोन्स होती हैं इनके अंदर काफ़ी सारी कैविटीज होती हैं और एयर स्पेसेस होते हैं, जिस वजह से ये बोन थोड़ी सी लाइट इन वेट हो जाती है और हमारे बॉडी पार्ट में ये बोन्स आ जाती हैं मैक्सिला, एथमॉइड और स्फीनॉइड बोन्स। सिक्स्थ टाइप आ जाता है सेस्मॉइड बोन्स का। सेस्मॉइड बोन्स यूजुअली हमारे बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो धीरे धीरे डेवलप होती है विद इन द जॉइंट कैप्सूल या फिर टेंडन के अंदर। इसका कैरेक्टर एग्जाम्पल होता है पटेला बोन। पटेला बोन क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के अंदर डेवलप होती है। वैसे ही एक और बोन होती है हमारी कार्पल पिसिफॉर्म, जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के टेंडन के अंदर डेवलप होती है। सेवंथ टाइप आता है असेसरी बोन्स। असेसरी बोन्स यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन किसी किसी इंडिविजुअल में एक एक्स्ट्रा बोन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल आता है सर्वाइकल रिब्स, लंबर रिब्स और इवन सूट्रल बोन्स ऑफ द स्कल। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारी बॉडी में 3 टाइप की बोन्स होती हैं। सबसे पहली होती है मेम्ब्रेनस बोन्स, यानी कि जिनका ऑसिफिकेशन या जब ये बनी थी तो मेम्ब्रेन्स में बनी थी। इसका एग्जाम्पल होता है फ्रंटल, पैराइटल एंड फेशियल बोन्स। उसके बाद में सेकेंड टाइप आता है कार्टिलेजनस बोन्स, यानी कि ये बोन्स जब बनी थी तब कार्टिलेजेस में बनी थी। इसका एग्जाम्पल आता है ह्यूमरस, फीमर एंड वर्टिब्रे। थर्ड टाइप आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ 2 टाइप्स, यानी कि मेम्ब्रेनो कार्टिलेजनस बोन, जिनका कुछ पार्ट या पार्टली बनती है मेम्ब्रेन्स में और पार्टली ये बोन बनती है कार्टिलेजेस में। इसका एग्जाम्पल आता है मैंडिबल एंड क्लैविकल। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या लोकेशन। रीजन के बेसिस पे 2 टाइप्स की बोन्स हो सकती हैं। द फर्स्ट वन आर कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन यानी कि जो हमारी एक्सिस या सेंटर ऑफ बॉडी के पास में है, इसमें बोन्स आ जाती हैं स्कल की और थोरैसिक केजेस की और इवन पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम की सारी बोन्स। नेक्स्ट टाइप आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि इसमें हमारे अपेंडेजेस, अपर लिम और लोअर लिम की सारी बोन्स इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, कार्पल्स, ये सारी बोन्स आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप्स की बोन होती हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉम्पैक्ट बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन्स काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं और एक्सट्रीमली पोरस भी होती हैं। ये आइवरी लाइक टेक्सचर देती हैं। ये बोन्स बेसिकली अडेप्टेशन होता है बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस का। इस वजह से ये हमारी लॉन्ग बोन्स की कॉर्टेक्स में वेल डेवलप्ड मिलता है। सेकेंड टाइप की बोन्स आती है कैंसलस बोन। ये बोन्स ओपन इन टेक्सचर होती हैं और मेशवर्क बनाती हैं ट्रबैक्यूले का, जिसकी बोन मैरो में काफ़ी सारी स्पेसेस होती हैं। इस वजह से हम इन बोन्स को स्पॉन्जी बोन्स या ट्रबैक्युलर बोन्स भी बोलते हैं। ये बोन्स एक तरीके से अडेप्टेशन है कंप्रेसिव फोर्सेस का, जो आपको नेक ऑफ फीमर में मिल सकता है या वर्टिब्रा में मिल सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले समझा कि बोन्स क्या होती है और उसका इंट्रोडक्शन जाना, फॉलोड बाय कॉम्पोजिशन ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, फॉलोड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स। टाइप्स भी हमने 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करे थे। द फर्स्ट वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, द सेकेंड वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड फोर्थ वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बोन्स के नाम और लोकेशन को अच्छे से समझने और याद रखने के लिए आप इस आई बटन पे दी गई वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी वीडियो हर थर्सडे को लाते रहेंगे। थैंक यू।